आयमा को अपनी बहू बनाऊंगी। तुम्हें छोटी सी गलती की वजह से मैं सबके लिए मर गई। जरा भी ख्याल नहीं आया अपनी इज्जत का, अपने माँ बाप की इज्जत का? घर बार जगह नहीं रही। घर से निकलने का फैसला तुम्हारा था। हमदान जब ऐना को वापस लेकर आ रहा होगा तो ऐना बहुत ज़्यादा दुखी होगी। जिस तरह उसके घर वालों ने उसे धक्के मारकर घर से निकाला, उसके बाद तो ऐना के होश ठिकाने आ जाएंगे। यहाँ पर वो सारा इल्ज़ाम अपने घर वालों के सर ही धरने की कोशिश करेगी कि हमदान को यही कहेगी कि आप ठीक कहते थे, उनके लिए मैं मर चुकी हूँ, मेरी छोटी सी गलती की उन्होंने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दी और मुझे कबूल करने से ही इनकार कर दिया। तब हमदान को भी गुस्सा आ जाएगा और वो ऐना को आईना दिखाते हुए कह देगा कि सबसे बड़ी गलती तुम्हारी थी, ना तुम घर छोड़ के इस तरह जाती और ना ही तुम्हारे लिए इतनी मुसीबतें खड़ी होती। आखिरकार रज़ा की मंगनी भी धूमधाम से हो जाएगी, मगर यहाँ पर सिर्फ एक रज़ा की बहन है जो बहुत दुखी है और नहीं चाहती थी कि ऐना के साथ ये सलूक किया जाता। उसे रह रहकर ऐना का ख्याल आ रहा होगा और इस बात का जिक्र जब वो हमदान से करेगी तो हमदान भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा। हमदान अच्छे से जानता है कि रज़ा के इस कारनामे की सज़ा ऐना ने किस कदर भुगती है। उसे घर वालों ने ही अपनाने से इनकार कर दिया। हमदान ये सोचते हुए इतना ज़्यादा परेशान होगा और जब वो घर वापस आएगा तो ऐना की हालत देखकर उसे और भी दुख होगा। जिस कदर उसने ऐना को जलील किया उसके बाद तो ऐना और भी ज़्यादा दुखी हो गई और ख़ुद को माफ़ नहीं कर पा रही होगी। हमदान को भी इस बात का अफसोस होगा कि उसने ऐना के साथ बहुत ज़्यादती की है और उसे बहुत कुछ ही सुना दिया है। दूसरी तरफ उस्मान की वालिदा आयमा का रिश्ता मांगेंगी और अपने भाई पर एहसान करते हुए से ये कहेंगी कि अपने ही अपनों के काम आते हैं, इसीलिए वो आयमा को अपनी बहू बनाना चाहती हैं ताकि उनके ख़ानदान की जो ज़िल्लत हो चुकी है अब उससे बचा जाए। एक तरफ वो अपने भाई पर एहसान कर रही है तो दूसरी तरफ वो आयमा से बदला लेने के बारे में भी सोच रही हैं।